मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। यूएई इजराइल में 7,700 पदों पर नौकरी का मौका। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने कई पदों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई। एचकेआरएन के माध्यम से 7,700 पदों पर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल में नौकरी पाने का मौका है। कई पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगे गए हैं, तो कई पदों के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से यूएई में 20 हेल्पर पदों के लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश भर में भिवानी जिला रहा सबसे गर्म। आज से तापमान में फिर आएगी गिरावट। 22 जनवरी को एक मध्यम श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। अधिकतम तापमान में तोड़ा 4 वर्ष का रिकॉर्ड। जनवरी में बड़ी गर्मी। कमजोर पश्चिम विक्षोभ गुजर गया है। बुधवार को तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि मंगलवार को इसके असर में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ग्राम सभा के 40% कोरम की शर्त पर पंचायतें नाराज। प्रदेश में 1100 करोड़ का फंड अटका। सरकार कह रही ग्राम संसद मजबूत होगी और सरपंच बोले जमीनी हकीकत से दूर है नियम। ग्राम सभा का नियम बना टकराव की जड़। विकास पर ब्रेक का आरोप। 35% पंचायतों के पास नए कोरम नियम से प्रस्ताव तैयार नहीं हो पा रहे हैं। 7 से अधिक कार्य प्रदेश की पंचायतों में नए नियम की वजह से अधर में रुके हुए हैं। हाई कोर्ट पहुंचा पंचकुला अंबाला सोनीपत नगर निगम के मेयर पद का ड्रा निकालने का मामला। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 18 फरवरी 2026 तय की। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भाजपा के विजय रथ को अधिक तेज गति से बढ़ाएंगे आगे। नायब सिंह सैनी। राजनीति में युवा पीढ़ी का नेतृत्व करेंगे नितिन नवीन। डॉक्टर अरविंद शर्मा। गन्ने पर मिलेगी 68.50 रुपए की सब्सिडी। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई। इसमें राज्य में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित हमारे राम नाम से कार्यक्रम को 40 स्थानों पर दिखाने को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा ने बताया कि इन कार्यक्रमों में देश के कई नामी कलाकार प्रस्तुत होंगे। राखी गढ़ी में 3 टीलों पर कल से शुरू होगी खुदाई में टीला नंबर 1 व 3 सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रहेंगे। सीसीटीवी का कंट्रोल रूम टीला नंबर 1 पर बनाया जाएगा। टीला 1 व 3 खुला छोड़ा। हड़प्पाकालीन सभ्यता से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध राखी गढ़ी में एक बार फिर खुदाई का काम सबसे पहले टीला 1 से 3 शुरू होगा। बड़े स्तर पर योजना के तहत तैयारी की जा रही है। वहीं टीला 1 और 3 पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। अब ये तीनों टीले सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रहेंगे ताकि खुदाई के बाद निकलते हुए अवशेषों को कोई नष्ट न कर सके। हरियाणा में मंगलसूत्र पहनकर परीक्षाएं दे सकेंगी महिलाएं। हरियाणा में अब महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर बोर्ड, विश्वविद्यालय और भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगी। सिख परीक्षार्थियों को भी कृपाण साथ लेकर जाने की छूट दी जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के दौरान सिख विद्यार्थियों एवं विवाहित महिलाएं विद्यार्थियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए निर्देश जारी। अब 20% सदस्य मौजूद होने पर भी पूरा माना जाएगा ग्राम सभा का कोरम। पंचायती राज अधिनियम के संशोधित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी। अभी तक यह था ग्राम सभा कोरम के लिए नियम। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 11 में सरकार ने संशोधन किया है। अब तक इस नियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक सदस्यों के कोरम के लिए अलग प्रावधान था। ग्राम सभा का हर मतदाता सदस्य होता है। अब ग्राम सभा का कोरम तभी पूरा माना जाएगा जब 10% या 300 सदस्य, इनमें जो कम हो उनमें सदस्य मौजूद होने पर ही ग्राम सभा का कोरम पूरा माना जाएगा। जिला बदलने के इच्छुक पीआरटी और एचटी शिक्षकों के लिए टेस्ट ड्राइव शुरू। टेस्ट ड्राइव से स्पष्ट होगा कहाँ कितने शिक्षकों की जरूरत। क्रोनिक डिजीज के नंबर अप टू डेट मिलने चाहिए। छाबड़ा। जिला बदलने की इच्छुक रेगुलर पीआरटी और एचडी शिक्षकों के लंबे इंतजार के बाद शिक्षा विभाग ने टेस्ट ड्राइव शुरू कर दी है। प्रदेश के 27,721 अध्यापक इस टेस्ट ड्राइव में भाग ले रहे हैं। इस टेस्ट ड्राइव
से स्पष्ट होगा कि किस जिले में कितने शिक्षकों की जरूरत है और कहां अतिरिक्त शिक्षक भेजे जा सकते हैं। पत्नी ने कमाई व संपत्ति छिपाई, इसलिए उसे भरण पोषण का हक नहीं। इसका मकसद बेसहारा की मदद करना है। हाई कोर्ट। अदालत का दुरुपयोग निजी एजेंडे को आगे बढ़ाने को नहीं कर सकते। कोर्ट। पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी की ओर से मांगे गए भरण पोषण के आवेदन को खारिज करने के कुरुक्षेत्र के शाहबाद सिटी फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पत्नी ने अपनी नौकरी, आय व वित्तीय संपत्तियों को जानबूझकर छिपाया, इसलिए वह भरण पोषण की हकदार नहीं है। HPSC 102 पदों पर करेगा भर्ती। इनमें HCSC की, HCS की 24 पोस्ट। 2 साल बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HCS अलाइड सर्विस की भर्ती 102 पदों पर कराएगा। इनमें HCS के 24 पद, सबसे ज्यादा ETO के स्थायी पद शामिल हैं, जबकि BDO, PO और EO के पद इस बार भर्ती सूची में नहीं है। राज्य सरकार ने 102 पदों को सिफारिश कमीशन को भेजी, जो अंतिम मुहूर्त के लिए वापस सरकार के पास आई है। फायरमैन भर्ती विवाद। आरक्षण नियमों को लेकर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। महिला नहीं मिली तो पद खाली ना छोड़ें, मेरिट वाले पुरुष अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। हाई कोर्ट। सरकार ने 2023 में फायरमैन ड्राइवर के 991 पदों पर निकाली थी भर्ती। शारीरिक माप व दक्षता परीक्षा में एक भी महिला सफल नहीं हो सकी थी। 34 साल बाद 83 साल की विधवा महिला को मिला इंसाफ। पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। हर माह पेंशन न मिलना निरंतर अन्याय है। हाई कोर्ट। 83 वर्षीय वृद्ध विधवा को 34 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फैमिली पेंशन और सीमित अवधि का बकाया 6% वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है राज्य पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CBI से पूर्व अनुमति जरूरी नहीं, PC एक्ट के प्रावधान नहीं रोकते। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी PC एक्ट के तहत घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में राज्य पुलिस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर सकती है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य पुलिस को केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। एडमिशन गाइड। 1 मार्च से चेन्नई मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट की फॉर्म फिलिंग होगी शुरू। जेईई के अलावा भी 4 नेशनल एंट्रेंस एग्जाम IIT, CMI, ISI ये सभी इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं तैयारी। प्रदेश में 103 मिशन बुनियादी केंद्रों पर ऑनलाइन कोचिंग ले रहे विद्यार्थी। 26,660 छात्रों ने पास की मिशन बुनियाद लेवल 1 की परीक्षा। 400 मेधावी विद्यार्थियों को पहली बार मिलेगी हॉस्टल की सुविधा। चिराग योजना के स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल फिर खुलेगा। हरियाणा में चिराग योजना के तहत दाखिले से वंचित स्टूडेंट को शिक्षा विभाग ने राहत दी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने किया कि योजना का चेकिंग पोर्टल दोबारा खोला जाएगा ताकि एलिजिबल स्टूडेंट अपने दस्तावेज अपलोड कर सके। पोर्टल 23 जनवरी से 30 जनवरी तक खुला रहेगा। हरियाणा के 276 निजी स्कूलों की मान्यता में बड़ी चूक। विभाग की नज़र में आंशिक रूप से अपात्र घोषित। सीनियर सेकेंडरी तक मान्यता होने के बावजूद पोर्टल पर केवल सेकेंडरी तक के प्रमाण ही अपलोड। 10वीं के रिजल्ट के कारण चिराग योजना में शामिल होने से चूके कई निजी स्कूलों के लिए खुलेगा पोर्टल। तकनीकी शिक्षा में AI, साइबर फोरेंसिक व EV कोर्सों को मंजूरी। 2026-27 से हरियाणा के पॉलिटेक्निकल व SIET में शुरू होंगे हाईटेक डिप्लोमा कोर्स। आज के समाचार यहीं तक साथी। तो अगली अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपके पास कोई अपडेट नहीं आएगी।